देखो जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन को देख करके पहले डरो मत। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कभी डरो मत क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। उनकी एक एक लाइन पढ़ो और उनकी स्टेप को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझो, उसके वर्ड को, क्वेश्चन की थोड़ा भाषा समझो। अगर क्वेश्चन की एक बार भाषा समझना सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखो हमको भी देखने में क्वेश्चन पहले कितना बड़ा लग रहा था कि पहले एक भवन है, उसके ऊपर एक मीनार लगी है। अब हम नीचे से मीनार को देखें, ऊपर भी देखें। शुरू में कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन हमने एक एक स्टेप पकड़ा। हमने क्या कहा, सीधे जा करके मेन बड़े आदमी पे टारगेट नहीं करते हैं। कभी भी हमला करना है बड़े आदमी पे नहीं करते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में भी इसी तरह है कि हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ करके बोल दें एक बार में एक लाइन में ही सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं कभी होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग को एक नया लेक्शन स्टार्ट करना है। इस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस पाठ के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ चुके हैं या जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की इस साल संभावना है, हम उन क्वेश्चंस को आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार है। कौन है सर्कस का कलाकार? अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, हम जल्दी से क्वेश्चन समझा देते हैं कि ये जमीन है हमारी, ठीक है। जमीन में एक हमने खंभा लगा दिया, ये खंभा हो गया, इसका नाम हो गया ए बी। अब एक रस्सी लेना है हमको और रस्सी को खंभे के ऊपरी सिरे पर बांधना है यहां पर, और दूसरा सिरा जमीन पर बांध देना है। देखो एक सिरा खंभे के ऊपर ऊपरी सिरे पर और दूसरा सिरा जमीन पर, ऐसे बना देना है। इसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। तो अब अगर देखो हमने बना दिया तो यहां पर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया। इस त्रिभुज के बारे में क्या बताया गया है कि जो कलाकार चढ़ रहा है, जो कलाकार रस्सी पर चढ़ रहा है, रस्सी कौन है? ये नहीं, ये रस्सी है। इस रस्सी पे चढ़ रहा है, इसकी लंबाई है 20 मीटर। अच्छा, अगर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है तो ये जो भुजा है, ये भुजा किसका काम करेगी? ये कर्ण का काम करेगी, यानी कर्ण हमारा 20। और क्या दिया है कि जब रस्सी को जमीन के साथ बांधते हैं तो जमीन के साथ ये 30 अंश का कोण बनाता है। जो कोण जमीन के साथ ये नीचे बनता है वो उन्नयन कोण होता है। तो उन्नयन कोण हो गया हमारा 30 अंश हो गया। हमको देखो कर्ण मिल गया और ये उन्नयन कोण मिल गया क्वेश्चन से। अब क्या हमको बताना है? लंब, यानी कि खंभे की लंबाई बताना है। खंभे की लंबाई ज्ञात करो। खंभा कौन है इसमें? खंभा ये हमारा ए बी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी इस लेसन के क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। वो पॉइंट अगर हमको पकड़ लिए तो हमको पूरा सभी क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आसानी से। पॉइंट क्या है? हमको कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा निकालना है, ये दो बातें ध्यान रखना। कौन सी दी गई है, कौन सी निकालना है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कौन सी भुजा दी गई है? क्वेश्चन में हमको कर्ण दिया गया है और निकालना क्या है? लंब निकालना है। कर्ण दी है, लंब निकालना है। अब अगर इसी में हम एक छोटी सी बात पूछ लें कि साइन कॉस टेन या कॉसेक से कॉट किसमें लंब और आधार, लंब और कर्ण आते हैं, किसके में आते हैं? तो इसको जानने के लिए हमको लाल बटे कक्का, यह आसान रहता है, इससे निकल आता है। हमको कर्ण दिया है, लंब निकालना है। देखो कर्ण और लंब किसमें दिए हैं? कर्ण और लंब दोनों साइन में दिए हैं। किसमें दिए हैं? साइन में। तो हम यहाँ पर किसकी वैल्यू रख के लगा सकते हैं? देखो कर्ण दिया है, लंब निकालना है, कर्ण और लंब साइन में मिलते हैं तो हम साइन की वैल्यू से निकाल सकते हैं। चलो देखो निकालते हैं। हमको देखो साइन में दोनों मिल रहे हैं ना, तो साइन की वैल्यू लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब थीटा क्या है?
थीटा एंगल होता है, तो साइन थीटा की जगह 30, लंब कितना है, लंब निकालना है हमको, h है, तो h अपान कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण देखो ये भुजा रही, रस्सी, रस्सी की लंबाई कर्ण का काम कर रही है, ये 20 है। आ गया। अब इसके बाद ये देखो साइन 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 h/20, ये तो वैसे ही उतर आया। h का वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू निकालने के लिए हम तिर्यक गुणा कर लें दोनों का, h का अगर 2 से करेंगे तो 2h, 20 का 1 से करेंगे तो 20 आ गया, h बराबर कितना आया 20, और तो ये 2 उधर जाएगा तो h के साथ इधर गुणे में है, उधर भाग में चला गया, 2 से काटो 10, h बराबर कितना आया 10। अच्छा 10 क्या, 10 के साथ कुछ यूनिट रहनी चाहिए ना उसकी, तो यहां देखो क्या यूनिट दी है, मीटर, तो ये h क्या हो गया 10 मीटर। h हमने किसको माना था, h माना था खंभे को, खंभे की लंबाई को, खंभे की लंबाई को h माने हैं, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे हमारा खंभा कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, क्या दिया है क्या निकालना है, अगर ये सीख गए, ये पहचान गए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तुरंत आ जाएंगे, एक भी टाइम नहीं लगने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार की छाया, मीनार की छाया की लंबाई, देखो मीनार की लंबाई होगी, मीनार 20 मीटर ऊंची है, हम इसका चित्र बना लें। ये जमीन सतह हो गई, इस पर एक मीनार बनी हुई है, क्या बनी है, मीनार। इस मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर। अब मीनार की छाया, देखो मीनार की छाया जमीन में कहां तक बन रही है, 20√3 मीटर, यानी कि यहां तक मान लेते हैं बन रही है। मीनार की छाया की लंबाई यहां तक है, ये मीनार है, अगर जैसे मीनार बना दिए, अब इस पर अगर सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो इसकी परछाई इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो यही जो परछाई बन रही है वो यहां तक बन रही है। ठीक है, तो हमको देखो ये इसकी मीनार की लंबाई दे दिया, छाया दे दिया, हम इन दोनों को मिला देते हैं, एक त्रिभुज बन गया। तो अब बताना क्या है हमको, इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, उन्नयन कोण, यहां पर जो कोण बन रहा है कोण बनाना है। लेकिन यार एक बात सोचो, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो दिया है जो निकालना है, इनको पकड़ो, एक भुजा दी रहेगी, एक निकालना होगा, लेकिन यहां पर तो दोनों भुजाएं दी हैं, कोण निकालना है। अब क्या करें, यहां पर तो देखो दोनों भुजाएं दी हैं, है ना, तब क्या करें, तो यहां पर भी वैसे ही करना है। हमको देखो दोनों भुजाएं दे दी ना, तो हम यही देखते हैं कि ये दोनों भुजाएं किसमें आ रही है, साइन कॉस टेन किसमें है, तो देखो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। हमको क्या दिया है, ये देखो हो गया लंब और ये हो गया आधार, लंब और आधार, लंब और आधार किसमें है, दोनों इसमें टैन में, ये दोनों किसमें मिल रहे हैं, टैन में मिल रहे हैं ना, तो टैन का फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि थीटा हमको निकालना है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। अच्छा यहां पर इस बार थीटा क्या रहेगा, थीटा तो इस बार निकालना है, थीटा तो इस बार हमको निकालना है, तो जब थीटा निकालना है तो थीटा की जगह हम थीटा ही रखते हैं। इसके बाद बात आती है लंब, लंब कितना है 20 मीटर का है, तो लंब की जगह रख देते हैं 20, ए आधार, आधार कितना है 20√3 का, तो आधार की जगह रख देते हैं 20√3। कोई दिक्कत नहीं होता। देखो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं मालूम तो ऐसे ही रहने वाला है, ये 20 कट गया, बचा 1/√3, यहां तक हो गया। अच्छा यहां पर देखो ये जो थीटा के साथ है, थीटा की वैल्यू नहीं है, हमको tan हटाना है किसी तरह, तो इधर जो वैल्यू है क्या हम इसको tan में चेंज कर सकते हैं, यानी 1/√3, किसी की वैल्यू होती है, किसी की वैल्यू 1/3 होती है, हाँ ये 1/3 वैल्यू है √30 की, किसकी है, तो
tan थीटा बराबर, इसकी जगह लिख देते हैं हम tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू है। अब tan दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री। आ गया आंसर। यानी कि यहाँ पर थीटा कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। छोटा क्वेश्चन है ना, सब समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि एक भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग, कोई भी एक भवन है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार, संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। जैसे इस चित्र बनाए, ये जमीन सतह हो गई, इस जमीन सतह पे एक देखो ये घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर ये एक संचार मीनार लगी है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर ये संचार मीनार लगी हुई है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। ये जो बिल्डिंग हम बनाए हैं, इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर है। ये जो संचार मीनार है, ये जो मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दिया है कि अगर हम जमीन के किसी सिरे पर खड़े होकर, जमीन पर कहीं खड़े होकर एक बार संचार मीनार के तल को देखें और फिर संचार मीनार के ऊपरी सिरे को देखें। अगर हम जमीन के किसी बिंदु पर खड़े होकर एक बार संचार मीनार के तल को देखें और फिर उसी बिंदु से संचार मीनार के ऊपरी सिरे को देखें, तो जब तल को देखते हैं तो कोण 45 अंश का बनता है, और जब शिखर यानी ऊपरी सिरे को देखते हैं तो कोण 60 अंश का बनता है। यानी कि जब तल को देख रहे हैं तो कोण 45 अंश का बना, जब ऊपरी सिरे को देखेंगे तो कोण 60 अंश का बना, ठीक है। ऊपरी सिरे को देखे तो 60 अंश का कोण बना। तो यहाँ पे निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस मीनार की। अच्छा, इसमें तो देखो दो दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमको, इसको कैसे करें। तो जब भी एक ही आधार से दो दो त्रिभुज दिखने लगे, देखो आधार दोनों का एक ही है। अगर हम ए बी सी डी, अगर हम दोनों की बात करें, त्रिभुज बी सी डी की बात करें तो इसका आधार भी सी डी, और अगर ए सी डी की बात करें तो इसका आधार भी सी डी, दोनों का आधार एक ही है। तो जब दो आधारों, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हो तो वहां पर सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज बन रहा हो उसको सॉल्व कर लो। क्योंकि कभी कोई भी काम करो, किसी से मान लो लड़ने जा रहे हो तो सीधे जाकर के बाहुबली से तो लड़ नहीं जाओगे, पहले छोटे वाले से लड़ोगे ना। तो इसी तरह पहले जो छोटा त्रिभुज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटे त्रिभुज का नाम क्या है, छोटे त्रिभुज का नाम है BCD, त्रिभुज BCD से। अच्छा, BCD में देखो क्या पता है, क्या निकालना है। BCD के लिए ये हमको लंब पता है। अच्छा, आधार देखो दोनों त्रिभुजों में कॉमन रूप से है ना, दोनों में वही आधार है ना, तो आधार नहीं पता हमको, तो इस आधार को निकाल लेते हैं। आधार नहीं पता, आधार निकाल लेते हैं। अब देखो ये दोनों किसमें मिलने वाले हैं, लंब और आधार। लंब और आधार दोनों किसमें मिलने वाले हैं, दोनों tan में मिलने वाले हैं। किसमें मिलने वाले हैं, tan पे। तो हम काहे के फॉर्मूले पे रखते हैं, यहाँ पे tan से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो लंब पता है, आधार निकालना है, लंब आधार tan में मिल रहे हैं। तो हम रखें BCD से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। तो tan, अच्छा देखो छोटे वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना है, यानी जब इस तल को देखते हैं तब ना छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। जब तल को देखे, मीनार के तल को देखे तब छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, और तल को देखने पे कितने का कोण बनता है, 45 का। तो यानी यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 45 का हो गया। L लंब, लंब है 20, आधार, इस आधार की लंबाई कितनी है कुछ नहीं पता, DC ही रहने देते हैं। जब नहीं पता तो भाई DC ही रहने दो, या तो कुछ भी XYZ कुछ भी मान सकते हो। अब बात आई tan 45 की वैल्यू रखने की। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
तो इसकी जगह पे रख देते हैं 1 बराबर 20 बटे DC, इधर गुणा कर दें तो DC बराबर 20 मीटर। कितना गया? 20 मीटर। ये DC क्या है? DC हमारा इसका आधार था, आधार की लंबाई मिल गई कि नहीं मिल गई? 20 मीटर का। यानी कि छोटे वाले त्रिभुज से हमने जब सॉल्व किया तो छोटे वाले त्रिभुज से ये आधार मिल गया, वो आधार मिला है, ये CD वो आधार है जो दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, बराबर रूप से वही है। ठीक है, तो अब हमको देखो आधार मिल चुका है छोटे वाले त्रिभुज से। यानी अगर हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए बात करें कि बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है, तो जितना आधार छोटे वाले का उतना ही बड़े वाले का, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो अब आधार मिल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज के पास चलते हैं। बड़े वाले का नाम क्या है? त्रिभुज ACD से। किस त्रिभुज से? ACD से। अच्छा, अगर ACD से बात करें तो यहां पे क्या निकालना है? अच्छा, ACD के लिए देखो, हम जब छोटे वाले की बात कर रहे थे तो लंब हमारा BC था, लेकिन जब त्रिभुज ACD की बात करेंगे तो लंब हमारा AC रहेगा। क्या रहेगा? AC। और लंब भी निकालना है, पूरा लंब नहीं पता, सिर्फ BC पता है, AB नहीं पता है, AB निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि लंब निकालना है, आधार पता है हमको। तो लंब और आधार किसमें आ रहे हैं? दोनों tan में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? tan में आ रहे हैं। तो इसमें भी कहेगा फॉर्मूला लगाए, tan का लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इतना हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसमें लंब ACD, त्रिभुज ACD में लंब क्या है? लंब यानी कि AC, यही ना लंब है हमारा। ये AC की वैल्यू कितनी है? AC कितना है? तो यार AC देखो, यहां से यहां तक इसकी दूरी हमने h माना है, और यहां से यहां तक दूरी 20 दी गई है। यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक 20, तो पूरा क्या हो गया? तो हम h और 20 को जोड़ दें, 20 प्लस h, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस h या h प्लस 20। ठीक है, तो अब AC लंब है तो लंब की जगह लंब की वैल्यू रख दे, 20 प्लस h अपार आधार तो हमने भी 20 का निकाला है, 20। अच्छा, थीटा, इस त्रिभुज के लिए थीटा कितना है? इसके लिए थीटा है 60। तो यहां पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3। तो हम यहां tan 60 की जगह लिख सकते हैं tan 60 की वैल्यू बटे 1 कुछ नहीं, तो बटे 1 लगा लो। जिसके बटे कुछ नहीं, बोलते हैं ना जिसका सहारा कोई नहीं उसका भगवान, तो इस तरह जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। तो 20 प्लस h बटे 20। अब यहाँ पे 3 गुणा कर देते हैं। 20 का √3 से किया करो, 1 का इन दोनों से गुणा करोगे तो 20 प्लस h, √3 का 20 से करोगे तो 20 √3 आ गया। अब 20 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो h बराबर 20 √3 माइनस 20 आ गया। अब यहां से हम देखो दोनों में 20 कॉमन है, तो हम दोनों जगह से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा √3 माइनस 1, और यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ मीटर लगाना मत भूलना। h यानी कि मीनार की लंबाई, मीनार इस संचार मीनार की लंबाई कितनी हो गई? 20 √3 माइनस 1 मीटर हो गया। देखो जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन को देख करके पहले डरो मत। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कभी डरो मत क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन बहुत आसान होते, बहुत इजी होते हैं। उनकी एक एक लाइन पढ़ो और उनकी स्टेप को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझो, उसके वर्ड को, क्वेश्चन की थोड़ा भाषा समझो। अगर क्वेश्चन की एक बार भाषा समझना सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखो हमको भी देखने में क्वेश्चन पहले कितना बड़ा लग रहा था कि पहले एक भवन है उसके ऊपर एक मीनार लगी है, अब हम नीचे से मीनार को देखें ऊपर भी देखें। शुरू में कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन हमने एक एक स्टेप पकड़ा। हमने क्या कहा, सीधे जा करके मेन बड़े आदमी पे टारगेट नहीं करते हैं,
कभी भी हमला करना बड़े आदमी पे नहीं करते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में भी इसी तरह है कि हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ करके बोलते हैं एक बार में एक लाइन में ही सॉल्व कर दें, तो ऐसा नहीं कभी होता है। हमको क्वेश्चन को समझ के छोटे छोटे स्टेप में बांट के उसको सॉल्व करना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेप में हमने क्या किया था, यहाँ चित्र बना लिया, पहले छोटा त्रिभुज सॉल्व कर लिया, फिर बड़ा त्रिभुज सॉल्व कर लिया, आराम से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जितने भी होते हैं बहुत आसान होते हैं, उनकी बस प्रैक्टिस करो, उनकी लैंग्वेज समझो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबके? तो चलिए फिर, अगर इसके समझ में नहीं आया है तो एक बार थोड़ा वीडियो बैक करके दोबारा एक बार देखिए। ठीक है, तो अब इसको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। मीनार से कुछ दूरी पर, एक 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर, मीनार से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। ये देखो, ये जैसे जमीन सतह हो गई, तो जमीन सतह से यहाँ पर एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। यहां से पहले बिंदु का नाम ए, बी, सी। पहला बिंदु की दूरी है 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी है 9 मीटर। दो बिंदु है। अब हम इसके बाद अगर पहले बिंदु से इस मीनार के शिखर को देखें और दूसरे बिंदु से मीनार के शिखर को देखें, तो यहां पर देखो दोनों जगह पर ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दोनों जगह पर एक कोण बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बनेंगे। तो ये कोण कैसे है? देखो, दोनों बिंदुओं पर जो कोण बन रहे हैं वो पूरा कोण बन रहे हैं। कैसे कोण बन रहे हैं? पूरा कोण बन रहे हैं। अच्छा, पूरा कोण ये क्या है? अब ये नहीं कि ये कौन सा नया नाम आ गया। तो भैया पूरा कोण ऐसे कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो जाए। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वो पूरा कोण है। तो यहाँ पे जो दोनों कोण बनने वाले हैं वो कैसे कोण है? पूरा कोण है। यार इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि पहला कोण थीटा का है, दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो एक को हमने ना थीटा मान लिया, तो दूसरे को क्या मान लेते हैं? दूसरे को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। मान लिए एक थीटा का, दूसरा 90 माइनस थीटा का। अब क्या करना है? तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध करो कि ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसकी ऊंचाई हमको सिद्ध करना है कि 6 मीटर है, ये पता नहीं है। क्वेश्चन दिए कि सिद्ध करके दो कि 6 मीटर है, तो हम मान लेते हैं कि ऊंचाई हमारी h ही है, क्योंकि नहीं पता वो तो सिद्ध करके देना है 6 मीटर। हम मान लिए कि हमारी ऊंचाई h है। ठीक है, अब जब इतना चित्र बन गया, अब यहां से क्या करें? अभी बताए छोटा त्रिभुज लो हमेशा। सबसे पहले छोटा कौन है? DCA, त्रिभुज DCA, यही छोटा त्रिभुज दिख रहा है। तो इसी को सॉल्व करते हैं त्रिभुज DCA से। ठीक है, अच्छा त्रिभुज DCA से देखो क्या पता है, क्या निकालना है हमको? आधार पता है, लंब सिद्ध करना है। आधार लंब, आधार और लंब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और सोचो, आधार लंब किस पे मिल रहे हैं? आधार और लंब, आधार और लंब। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि आधार और लंब tan में है, तो यहां पर हम किसकी वैल्यू लगा सकते हैं? tan की लगा सकते हैं। तो tan थीटा बराबर आधार बटे लंब, उल्टा हो गया पहले थोड़ा सा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। तो tan, देखो थीटा, यहां पर थीटा तो हमने थीटा ही माना है, तो इसको थीटा ही रहने देते हैं। लंब कितना है? लंब भैया हमारा h माने हैं हमने, क्योंकि 6 मीटर तो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो थोड़ी ना लेंगे। हम मान लेते हैं कि h है। आधार कितना है? इसका आधार 4 है यहां तक का, तो ये हो गया 4। यार अगर थीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है तो थीटा की जगह रखें क्या? कुछ मत रखो, इसको समीकरण 1 बना लो, क्योंकि हमको थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आगे क्या सॉल्व करें? इसको यहीं छोड़ दो, बता दो कि समीकरण 1 बना है हमारा, हम बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहले त्रिभुज को हमने यहीं तक छोड़ दिया। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? DCB। कौन सा है? त्रिभुज
डीसीबी से। अच्छा, त्रिभुज डीसीबी में क्या पता है, क्या निकालना है? आधार पूरा पता है, लंब निकालना है। लंब और आधार, लंब और आधार किस में होते हैं? tan में होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा इस बार देखो बड़े त्रिभुज का थीटा क्या है, यहां पर थीटा है 90 माइनस थीटा। इस बार कितना है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। लंब कितना है? लंब h हमने माना है, तो h इस बार आधार कितना है? आधार 9 है। 9 हो गया। अच्छा यार एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े हो? tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, होता है ना? तो हम tan 90 माइनस थीटा की जगह पर, इसकी जगह पर, ये tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है, तो इसकी जगह पर cot थीटा लिख सकते हैं। इसकी जगह पर लिख दे हम cot, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर h बटे 9। अब देखो यहां भी थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको भी यहीं छोड़ दो, समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है यार, दोनों को हमने समीकरण 2 बना दिया। अब क्या करें? अब हम देखो जो दो समीकरण बनाए हैं, समीकरण 1 और 2, इन दोनों समीकरणों का गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, गुणा करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको लेफ्ट हैंड साइड से गुणा, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले में गुणा, ऐसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो इसका हो गया tan, इसका हो गया cot। राइट में क्या है? h बटे 4 इंटू h अपान 9 हो गया। अच्छा यहां पर देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ये फॉर्मूला है tan इंटू कॉट बराबर 1। h और h का गुणा करेंगे तो आएगा h स्क्वायर, 9 और 4 का करेंगे तो आएगा 36 बटे 1 लगा के तिर्यक गुणा कर दो, h स्क्वायर बराबर 36। अब इसका स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर का नियम है कि जब एक साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड रूट लग जाता है, तो h बराबर रूट 36। अच्छा 36 किसका रूट होता है? किसका वर्गमूल है? तो भैया 36 6 का है, h बराबर 6 मीटर। h की वैल्यू कितनी आती है? 6 मीटर। यही प्रूफ करके देना था, यही प्रूफ करना था कि h की वैल्यू 6 मीटर है, तो हमने 6 मीटर प्रूफ कर दिया। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है, जो कि आप लोग के सैंपल पेपर में दिया गया है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो उसकी भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मेथड कुछ नहीं बदलेगा, मेथड यही रहेगा पूरा का पूरा सेम। ठीक है।